बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 4th पेपर कैलकुलम डेवलपमेंट यूजफुल पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ कैलकुलम को पढ़ा था। हमने आपको काइंड्स ऑफ कैलकुलम के जो 6 प्रकार हैं, जो 6 पार्ट हैं, इनको बताया था। अंतिम कक्षा में हम लोगों ने उसी पार्ट्स का छठा हिस्सा पढ़ा था। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इसी पेपर में सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में कि पाठ्यक्रम क्या होता है। सिलेबस पाठ्यक्रम, सिलेबस पाठ्यक्रम। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस पाठ्यक्रम। देखिए, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया है कि पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में ध्यान दीजिएगा, औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में पाठ्यक्रम का अपना एक विशेष महत्व होता है। यह पाठ्यक्रम यह निश्चित करता है कि एक विद्यार्थी को एक साल में, एक सेमेस्टर में किसी विषय के अंतर्गत कितने बिंदुओं को पढ़ना है, कितने ज्ञान को अर्जन करना है और किन किन बिंदुओं के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होना है। इस पूरी व्यवस्था को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। हम अगर समझें इसको आरेखिक तौर पे हम समझें तो हम कह सकते हैं कि पाठचर्या का, ध्यान दीजिएगा, पाठचर्या का एक महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो पाठ्यक्रम होता है। ये पाठ्यक्रम जो है वो इसी पाठचर्या का एक हिस्सा होता है जो कि महत्वपूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लिया हमने कि हम बीए के हिंदी विषय की बात करेंगे तो हमें पूर्व से ज्ञान होता है कि हमारा बीए के 3 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड द लास्ट थर्ड ईयर। अब ये जो पूरा बीए हिंदी है, बीए में पढ़ाया जाने वाला जो हिंदी विषय है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा विषय जो है वो पाठचर्या है, पाठचर्या, ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है, जो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जा रहा है या जो थर्ड ईयर में पढ़ाया जा रहा है, यह जो अलग अलग पढ़ाए जाने वाला, हिंदी को ही अलग अलग से जो पढ़ाए जाने वाला क्रम है वो हमारा है पाठ्यक्रम। कहने का तात्पर्य है कि किसी कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, किसी कक्षा के विगत ज्ञान की जो व्यवस्था है उसे हम पाठचर्या कहते हैं। जो कक्षा के प्रत्येक भाग को, बीए 3 साल की कक्षा है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 वर्ष की एक कक्षा है, 3 वर्ष की कक्षा है। इस 3 वर्ष की कक्षा में 3 साल होते हैं, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर। इसमें जो बीए में हिंदी पढ़ाया जाता है उसमें फर्स्ट ईयर में अलग होता है, सेकेंड ईयर में अलग होता है, थर्ड ईयर में अलग होता है। तो ये जो संपूर्ण व्यवस्था की बात हो रही थी वो हमारी थी बीए की हिंदी पाठचर्या। ये जो बीए में हिंदी पढ़ाने जाने की बात हो रही थी वो हो रही थी पाठचर्या। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, जो सेकेंड में पढ़ाई जाती है या जो थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है वो होता है पाठ्यक्रम। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम होगा वो सेकेंड ईयर में नहीं होगा और जो सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम होगा वो थर्ड ईयर में नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एक बात और विशेष तरह पे आपको जानने की जरूरत है कि ये पाठचर्या जो है वो बृहद होता है। मैं बार-बार आपको बता रहा हूं, मैं बार-बार समझा रहा हूं कि पाठचर्या जो है वो बृहद है। बृहद मतलब बड़ी है, बृहद है, पाठचर्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ये। लेकिन उसका जो छोटा सा भाग है, छोटा जो भाग है वो है आपका पाठ्यक्रम। छोटा जो भाग है वो पाठ्यक्रम है और ये जो बृहद है वो है आपकी पाठचर्या, ठीक है ना। और ये भी हम कह सकते हैं कि तमाम मनोवैज्ञानिकों ने, तमाम शिक्षाविदों ने इस पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि पाठचर्या की उपयोगिता
पाठ्यक्रम की विशेषता से सुनिश्चित की जाती है। पाठचर्या की उपयोगिता पाठ्यक्रम की विशेषता से निश्चित की जाती है और कहा जाता है कि जितना अच्छा पाठचर्या है, जितनी अच्छी पाठचर्या है, उसकी उपादेयता इसी पाठ्यक्रम में दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है अगर पाठ्यक्रम अच्छा है तो स्वाभाविक रूप है या कह सकते हैं स्वाभाविक है कि पाठचर्या भी अच्छी होगी। इसके तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार दिया। एक दो मनोवैज्ञानिकों एक दो विचार की बात मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। जैसे हेनरी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है? हेनरी कहते हैं कि पाठ्यक्रम केवल मुद्रित संदर्शिका है। ध्यान दीजिएगा, हेनरी कहते हैं कि पाठ्यक्रम केवल मुद्रित मतलब प्रिंटेड कॉपी है, प्रिंटेड किताबें हैं। पाठ्यक्रम केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताता है कि शिक्षार्थी को क्या सीखना है, जिससे बच्चे को पता चलता है कि उसे पढ़ना क्या है, जानना क्या है, एवं उसकी तैयारी पाठचर्या के कार्य के द्वारा तर्क सम्मत चरण है जो कि पाठचर्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार यूनेस्को की हम बात करें, यूनेस्को में जो प्रोग्रामिंग चला प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक ऑफ मास्टर प्रेडिक्शन में लिखा है कि पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु विषयों की व्यवस्था एवं क्रम का निर्धारण करता है। पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु विषयों की व्यवस्था एवं क्रम को निर्धारित करता है और एक सीमा तक, ध्यान दीजिएगा, और एक सीमा तक मानविकी मतलब भाषा के सारे विषय, भाषा के सारे शब्द या विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अन्य विषय, सीमा तक मानविकी और विज्ञान में संतुलन तथा अध्ययन विषयों में एकरूपता सुनिश्चित करता है, जिससे विषयों के मध्य अंतः संबंध स्थापित करने की सहायता मिलती है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम वह निर्धारित विषय वस्तु होती है जिसको एक शिक्षक एक वर्ष के दौरान अपने बच्चों को पढ़ाता है और एक छात्र एक वर्ष के दौरान, एक सेमेस्टर के दौरान जितना कुछ भी शिक्षा की पाठचर्या से प्राप्त करता है वो हमारा पाठ्यक्रम होता है। इसको सैद्धांतिक तौर पे एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं कि विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिया जाने वाला निश्चित जो ज्ञान है, पाठ्यक्रम शिक्षण की विषय वस्तु को निर्धारित करता है। देखिए एक बात और भी बहुत विशेष होती है कि पाठ्यक्रम, ध्यान दीजिएगा कि पाठ्यक्रम के अनेक रूप होते हैं। पाठ्यक्रम के अनेक रूप हो सकते हैं। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये एक लाइन का हो सकता है और एक किताब का हो सकता है, या कह सकते हैं कई सारे पृष्ठों का हो सकता है, या फिर एक लाइन में हो जाएगा या कई सारे पृष्ठों में इसकी बात संदर्भित की जाएगी, क्योंकि इसमें एक वर्ष या सेमेस्टर में समाप्त होने वाली व्यवस्था का वर्णन किया जाता है। यह एक लाइन का भी हो सकता है और 100 पृष्ठों का भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम में प्रथम चरण जो होता है अधिगम द्वारा निश्चित किया जाता है। एक बात और जान लीजिए, पाठ्यक्रम के संगठन का जो प्रथम चरण होता है उसे अधिगम द्वारा निश्चित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी विषय का पाठ्यक्रम, जैसे गणित का हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं जो कि कक्षा 2 के लिए है, उसमें क्या होता है, जैसे गणित का पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं जो कक्षा 2 के लिए होता है, ये व्यवस्था निश्चित करता है कि इसका जो फर्स्ट चरण है, फर्स्ट स्टेज है, उसमें अधिगम के लिए नियोजित की गई इकाई का उद्देश्य स्थापित होता है, जिसमें अधिगम के लिए निश्चित की गई इकाई का उपयोग निश्चित होता है। कहने का तात्पर्य सही है कि पाठ्यक्रम जो जैसे मान लीजिए कक्षा 2 का पाठ्यक्रम गणित का विषय बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम इसे 2 अंकों का जो बच्चों को बताते हैं, उसके बाद 3 अंकों का जो बताते हैं, उसके बाद 4 अंकों का जो बताते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम गणित का पाठ्यक्रम बना रहे हैं कक्षा 2 के लिए है, एक वर्ष के दौरान है, 20 और 21 के लिए है, वर्ष 20 और 21 के लिए, सत्र 20 और 21 के लिए, ध्यान दीजिएगा, सत्र 20 और 21
दौरान आपको क्या क्या पढ़ना है, इस पूरी व्यवस्था का जो क्रम होता है उसे ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। वर्तमान में प्रौद्योगिकी विकास के कारण पाठ्यक्रम जो है कंप्यूटर और इंटरनेट से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि विभिन्न कक्षाओं के अलग अलग पाठ्यक्रम निश्चित किए जाते हैं। प्राइमरी लेवल पे, मिडिल प्राइमरी लेवल पे, माध्यमिक लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे, या कह सकते हैं हम विश्वविद्यालय स्तर पे भी पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय का कि एक वर्ष के दौरान उसे किन किन विषयों को अध्ययन कराया जाना है, इन तमाम विषयों के अध्ययन की व्यवस्था निश्चित की जाती है और ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है, उनसे संदर्भित किया जाता है। ठीक है, उन्हें संदर्भित किया जाता है कि आपको एक वर्ष के दौरान इन विषय के अंतर्गत इन तथ्यों को पढ़ना है, इन बिंदुओं को पढ़ना है। ये पूरी व्यवस्था का जो क्रम होता है वो हमारा पाठ्यक्रम होता है। इसलिए कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य संकल्पनात्मक विवरण पर आधारित होते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें लक्ष्य कक्षागत गतिविधियों के निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं। इन्हीं के आधार पर विषय वस्तु और अधिगम जो होते हैं वो परिणाम देते हैं। अधिगम जो होते हैं वो क्या देते हैं, परिणाम देते हैं। अधिगम जो होते हैं वे परिणाम देते हैं, ये भी कह सकते हैं हम लोग। और इसी की इन्हीं के आधार पर विषय वस्तु अधिगम पढ़ानी शुरू करते हैं। विषय वस्तु का संगठन एवं क्रम पाठ्य वस्तु की विशेष ध्यान रखता है। विषय वस्तु का संगठन निर्धारित अधिगम परिणामों पर निर्भर करता है। इसके द्वारा अधिगम का क्षेत्र सीमांकन भी किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षकों को शिक्षार्थी अधिगम प्रभावी बनाने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। इसमें आवश्यक सामग्री होती है, इसमें पाठ्यक्रम में आवश्यक सामग्री होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक बालक को, एक कह सकते हैं बालक को एक कक्षा में वर्ष में कितने बिंदुओं को या ज्ञान को पढ़ना या सीखना, इसे ही हम सीखना है, इसे ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं, इसे ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में पाठ्यक्रम हमारा समाप्त हो गया। अगली कक्षा में हम पाठ्य वस्तु को भी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पाठ्यक्रम में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पाठ्य पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक्स वास्तव में होता है। धन्यवाद।